हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिशिंग की फ्रेंड्स उसे मना कर रही होती है कि तुम्हें कोई भी बिजनेस ट्रिप पर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने रिजाइन कर दिया है। और फिर खुद ही एक टूर प्लान करने लगती है कि हमें भी उस विलेज में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वो विलेज काफी प्यारा है। पर जब वो बताती है कि 2 घंटे लगेंगे हमें जाने के लिए, जिसे सुनते ही लिली मना करने लगती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं हमें जाने की, हम 2 घंटे लगाकर वहाँ तक जाएं। तो वो कहती है कि किसने कहा कि हम बस से जाएंगे, हम तो तुम्हारी कार से जाएंगे ना। उनकी बातें जिशिंग चुप करके बैठकर सुन रही होती है। और वैसे ही हमें नेक्स्ट डे हंटिंग दिखाया जाता है, जो देख रहा होता है कि बिजनेस ट्रिप जा रही है। वहीं पर वो जिशिंग का भी नेम देखता है, जिसे देखते ही फौरन से बोल देता है कि मैं भी इस बिजनेस ट्रिप पर जाऊंगा। असिस्टेंट तो साफ समझ आता है कि किसके नाम की वजह से जाया जा रहा है, इसलिए हंसने लगता है और फिर काम का कहकर वहाँ चला जाता है। वैसे जिशिंग दिखाई जाती है जो बिजनेस ट्रिप के लिए पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद कॉल करके पूछे होते है कि मुझे किस जगह पर आना है, और कहते हैं कि मुझे लोकेशन भेज दो। और वैसे उसे हंटिंग सामने नजर आ जाता है, तो पूछे लगती है कि आप यहाँ पर। तो वह कहता है कि मैं यहाँ पर हूं, तो तुम्हें किसी भी लोकेशन की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जा रहा होता है। और साथ में ये भी कह रहा होता है कि तुमने रिजाइन दे दिया पर फिर भी इस बिजनेस ट्रिप पर आई। तो वह कहते हैं कि मैंने जुबान दी हुई थी, इसी वजह से मैं आ गई। अब इसके बाद हंटिंग उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना चाहिए, जो तुम्हारा ड्रीम है तुम्हें पूरा करना चाहिए। बहुत सी उसे बातें समझा रहा होता है और साथ में अपने मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर जैंग के साथ काम करने की भी ऑफर देता है कि तुम्हें डॉक्टर जैंग के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो वह कहती है कि मैं उस चीज से हुई नहीं, तो मैं कैसे काम कर सकती। तो वह कहता है कि तुमने इतने अच्छे से क्लाउड को संभाला, उसे वापिस से चलाया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं कर सकते। तो वह कहती है कि आपको पता है ना, मैंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि मैं 2 साल के लिए काम नहीं कर सकती हूँ किसी भी कंपनी में। तो वह कहता है कि वो 2 साल वाला एग्रीमेंट का भी मैं देख लूंगा और डॉक्टर जियांग तुम्हें काम पर रख लेंगे। वो बार बार ना करी होती है, पर ये उसे फुल मनाने की कोशिश में लगा हुआ था। लास्ट में बोल देता है कि तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम कर लेना। जिशिंग जो कैंप वालों के साथ होती और विलेज के लोगों को इस तरफ लेकर आ रही होती है, वहीं पर उसे ग्रैनी भी मिल जाती है। ग्रैनी भी इसे फौरन से देखकर पहचान गई थी और ये भी पहचान जाती है। ग्रैनी से पूछे लगती है कि आपके दांतों का क्या हुआ। तो वह कहती है कि वो दर्द सही हो गया था, वरना जिशिंग तो कहने वाली थी आप आज अपने दांत भी चेक करवा सकती हैं। पर ग्रैंडमा कहती है कि मेरी ये दोस्त है, इसके दांतों में काफी मसला चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके दांत चेक करवा लिए जाए। ये बात सुनकर फौरन से जिशिंग उन्हें पकड़ कर लेकर जाने लगती है, पर वो कहती है कि मैं खुद चल सकती हूँ, तो मैं खुद चल कर चली जाऊंगी। ये कहकर उसके साथ साथ जाने लगते हैं। अब जिशिंग को भी अजीब लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, पर उनका चेकअप करवा रही होती और डॉक्टर बता रहा होता है कि आपको क्या क्या इशू है। वो काफी ज्यादा ध्यान से सुन रही होती और जैसे उन्हें सब इश्यूज का पता लग जाता है, साथ में ये भी पता लगता है कि आपको सर्जरी वगैरह करवानी होगी, तो वो इस चीज से डर जाते हैं। पर जिशिंग कहती है कि अगर आप ये मेडिसिन वगैरह खाती रहती, अगर ठीक हो जाते हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर करना भी पड़ा तो जितना आप डर रही हैं वैसा कोई इशू नहीं है। और इधर हंटिंग दिखाया जाता है जो विलेज के क्लिनिक वाले से बात कर रहा होता है। वो तो इनके यहाँ आने से और इनकी मशीन आने से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये मशीन यहाँ पर काफी फायदा देने वाली है, और इस चीज के लिए हंटिंग को थैंक्स भी कह रहे होते हैं। और जिशिंग भी उनकी मेडिसिन पकड़ कर उन्हें दिखाते हुए कहने लगते हैं कि आपको समझ आ गया है ना डॉक्टर ने क्या बोला है, कैसे आपने ये मेडिसिन वगैरह लेनी है। तो वह कहती है कि हाँ समझ आ गया है। ये कहकर उठने लगते हैं, तो वैसे ही गिरने लगते हैं। तो जल्दी से जिशिंग उन्हें पकड़ लेती है, पर वापिस से सेट होकर जब खड़ी हो जाती है तो जिशिंग से कहने लगती है कि मैं चल सकती हूँ, मेरा हाथ मत पकड़ो। ये कहकर अपने आप को छुड़वा लेती है। अब जिशिंग तो वही स्टैचू की स्टैचू बन जाते हैं कि ये उसके साथ क्या हुआ, और वो अपना चुप करके वहाँ से जा रही होती। और ग्रैंडमा पीछे से जिशिंग से कहने लगती है कि असल में कार से एक्सीडेंट होने की वजह से कफ इसका अपना लिया बल्कि आर्टिफिशियल है, काफी जल्दी इसके साथ ऐसा हो गया था, इसी वजह से उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा वेस्ट गई है। तो वो खुद को किसी को हाथ नहीं लगाने देती और ना ही सहारा देने देती है। उसे ऐसा लगता है कि वो खुद हर चीज कर सकती है, चाहे उसके साथ जो कुछ मर्जी हुआ हो। अब जिशिंग भी ये बात समझ आती है और ग्रैनी जिशिंग से पूछे लगती है कि क्या तुम आज रात भी यहीं रहने वाली। तो वो बताते हैं कि जी आज रात भी यहीं रहने वाली हूँ। यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाती रहने के लिए। तो वो बताते हैं कि कंपनी की तरफ से हमें रहने की भी जगह मिली हुई है। तो ग्रैंडमा कहती है कि चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ये कहकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास चली जाती और उनके साथ बातें करते हुए जा रही होती। उन्हें जाते हुए जिशिंग भी देख रही होती है, ये भी देखती है कि किस तरह वो काफी मुश्किल से चल रही है, क्योंकि वो उनका अपना साइज नहीं था, वो आर्टिफिशियल चीज थी और उसका साइज भी वो नहीं बनवा पाए थे, क्योंकि उस चीज के पैसे बहुत ही ज्यादा लगते हैं। जितना सिटी में फ्लैट आता है उतने पैसे तो चले जाने थे, पर हम जैसे लोगों के पास इतने पैसे कहाँ पर होते हैं। और हंटिंग भी अपनी बात वगैरह कर लेता और वहीं पर वो जिशिंग को खड़े हुए देखकर उसके पास आ जाता है और पूछे लगता है कि तुम कहाँ पर खोई हुई हो। तो कहने लगती है कि जब मैं अपने रोबोट को देखती हूँ और वो कितने लोगों की हेल्प कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसी चीज के लिए तो मैंने आज तक काम किया था। ये बात कहने के बाद काम करने के लिए चली जाती तो उसको याद आता है कि स्पीच में भी जिशिंग ने यही बात बोली थी कि वो बस लोगों की हेल्प करना चाहती है, उनकी टीम का भी गोल यही है। और वैसे हमें नेक्स्ट ग्रैनी दिखाई जाती है जो जिशिंग से मिलने के लिए आती और जिशिंग भी उनको देखकर खुश होती है। वो जिशिंग को कुछ फिशेस वगैरह देने लगती है कि ये तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि नहीं मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा बताते हैं कि ये मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे लिए दी है, वही वाली ग्रैंडमा जो अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी। और कहती है कि अगर तुमने ये चीज ना ली तो उसे बुरा लगेगा, और वैसे भी ये चीज थोड़ी ना महंगी है। तो ये बात सुनकर वो उनसे ले लेती और अपने साथ बिठाकर उनसे बातें करने लगती है और कहती है कि तुम अगर डॉक्टर नहीं होते यहाँ पर कैसे। तो वो बताते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, जिस रिपोर्ट पर आपने चेक करवाया वो मैंने ही बनाया है। तो वो कहती है कि क्या तुमने उसको
बनाया, तो वो कहती है कि ऐसे समझे कि मैंने उसमें साथ दिया, बनाया नहीं है। रात में दिखाया जाता है कि जिशिंग ग्रैनी को लेकर काफी परेशान होती है कि वो किस तरह अपनी लाइफ को गुजार रही है। इसी बारे में सोची होती है कि उसे क्या करना चाहिए, और ये भी कि उसे अपने फ्रेंड के साथ काम करना चाहिए या हानतिंग की कही बात माननी चाहिए। इतने टाइम में हानतिंग भी आ जाता है। पूछे लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करी, तो वो कहती है कि थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी। और तुम यहाँ पर क्या करे, तो वो कहता है कि मैं भी फ्रेश एयर लेने के लिए आया हूँ। और फिर जिशिंग की बात के बाद ऐसी बात बोलता है जो उसने सेम टू सेम स्पीच में भी बात बोली थी। अब उसकी वो वाली लाइन सुनने के बाद जिशिंग कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये बात अभी भी याद थी, तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद है कि किस तरह तुमने मुझे देखकर स्माइल किया था, मुझे हर एक चीज याद है। तो कहती है कि वो कितना अच्छा टाइम था जब हमारे गोल हुआ करते थे और उसी गोल को कुछ लोगों ने अचीव भी कर लिया। तो वो कहता है कि इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें भी अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहिए। तो पूछे लगता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो वो बताते हैं कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, उनकी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है। तो कहता है कि चलो चलते हैं, अब काफी रात हो गई और यहाँ पर सर्दी भी ज्यादा होने वाली है। ये बात सुनकर जिशिंग उसके साथ तो जाने लगती है, पर जाते हुए पूछे लगती है कि लास्ट टाइम तुम डिनर पर क्यों नहीं आए थे, 10 साल पहले वाली बात पूछे होती। तो वह कहता है कि बस मुझे जल्दी में जर्मनी जाना था, इसी वजह से मैं चला गया। तो वह कहती है कि तुम्हें बताना तो चाहिए। तो वह कहता है कि इस बात को छोड़ो, क्योंकि उसे तो पता था कि मैंने इसको मैसेज किया था, पर इसने नंबर को चेंज कर लिया था। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हानतिंग जिशिंग को छोड़ने के लिए स्टॉप तक आता है और वो इसे बाय करते हुए जा रही होती है। वैसे हानतिंग को शाओ की कॉल आती जो बताता है कि मिशन में तो मुझे ऐसा खास कुछ भी नजर नहीं आया, शायद हॉस्पिटल में कोई इशू था, जो इशू बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। तुम वापिस आओगे तो सेम उसी जगह पे मिलने के लिए आ जाना जहाँ पर हम पहले मिला करते हैं। जिशिंग जो वापिस आने के बाद जिसाओ के पास आ जाते हैं, उसे आकर बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये सुनते उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिशिंग उसके साथ काम करने को तैयार है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इतने में जिशिंग को हॉस्पिटल की तरफ से भी ऑफर आ जाता है, जिसे देखकर बताने लगती है कि मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर आ गया है, और काफी ज्यादा शौक होती है कि क्या मुझे सच में आया है। और हानतिंग जो अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जैसे ही वो खेल लेता है वैसे ही जब अपना अगर मोबाइल देखता है तो उसको जिशिंग की कॉल आ रही होती है, जिसकी कॉल देखकर स्माइल कर ही रहा होता है। तो उसका फ्रेंड समझ आता है कि कॉल किसी और की नहीं है बल्कि जिशिंग की है। तो कहने लगता है कि उसको हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर आ गया होगा, इसी वजह से मुझे कॉल कर रही है। तो कॉल करके कहने लगती है कि थैंक्स, तुमने मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर दिलवाया, पर मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकती, बल्कि मैंने अपने ड्रीम का सोच लिया, इसीलिए न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि क्या सच में? तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनते ही कॉल कट कर देता है। तो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। ये सुनते वो तो हंसने लग जाता है और कहने लगता है कि तुम उसके पीछे वहाँ तक गए और उसे समझाते रही कि उसे ड्रीम पर फोकस करना चाहिए, पर उसे तो कुछ ज्यादा ही लगता है फोकस कर लिया, तुमसे दूर होकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही है। हानतिंग को तो वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। और इधर जिसाओ जो जिशिंग के पास आता है और उसे आकर कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जितना हम कर पाएंगे उतना हम करेंगे। और तुमने क्या ये बात गीचन को बता दिया? तो वह कहती है कि नहीं, मैंने ये बात गीचन को नहीं बताई, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है, तो मैं उसको उसके आने पर ही फेस टू फेस ये बात बताऊंगी, और मुझे पता है कि वो भी तुम्हें सपोर्ट करेगा। अब जैसे ये बात कहने के बाद घर वापस आ रही होते वैसे ही गीचन इसके वेट में खड़ा होता है, जिसे देखते ही खुश होकर जल्दी से जाकर उसे हक करती है और कहने लगती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम नेक्स्ट वीक आओगे, मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम इसी वीक आ जाओगे। तो वह कहता है कि मैंने अपने शेड्यूल को पहले कर लिया, इसी वजह से मैं आ गया, अपने घर में लेकर आ गई थी। और वो इसकी कैट को प्यार वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए ट्रीट भी लेकर आया हूँ। और जिशिंग भी इसके पास आकर बैठ जाती है, इससे बातें वगैरह कर रही होती। तो वह कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम उदास होकर बैठी होगी क्योंकि तुम्हारी जॉब चली गई, पर देखने में अब ऐसा नहीं लग रहा है। तो वो बताते हैं कि मैं न्यू कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो वह कहता है कि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, जिसमें तुम्हें गुस्सा भी आएगा और परेशानी भी होगी। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से हैंडल करती हूँ। पहले तो ये चीज उसे ना करना चाह रहा होता है, पर फिर कहने लगता है कि जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो, मैं तुम्हारे हर एक डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। और बताते हैं कि मेरी सभी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, तो वो उनके लिए खाना वगैरह बना रहा होता है, और खाना बनाते हुए इनको भी देख रहा होता है जो आज वो जिशिंग को देने वाला है, और वापस से अपनी पॉकेट में रख लेता है। और जैसे खाना लेकर आता है वैसे ही डोर पर बेल होती है, तो डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। जिशिंग कह रही होती है कि मेरी फ्रेंड क्यूजी आई होगी, और सच में उसकी फ्रेंड क्यूजी आई होती है। अब वो भी आ जाती है और बता रही होती है कि मैं किस चीज पर काम कर रही हूँ, साथ में किचन में भी चली जाती है जहाँ पर ऑलरेडी ये चन होता है, तो उसकी हेल्प वगैरह करवाने लगती है और उसके साथ खाना बाहर ले आती है। अब सभी बात साथ में बैठकर खा रही होती है, पर उसकी फ्रेंड्स कहने लगती है कि आज तुम कुछ अनाउंस करना चाहती थी तो जल्दी से अनाउंस करो ना। तो वो कहती है कि अभी अनाउंस कर दूं। अब उसकी अनाउंसमेंट को सुनने के लिए उसकी फ्रेंड्स तो काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि आज वो अपनी शादी के बारे में बताने वाली है, पर असल में वो कंपनी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर ही उसका मुंह उतर जाता है और ये चन भी वापस से पॉकेट के अंदर अपनी रिंग डाल लेता है, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि वो शादी के बारे में बात करना चाहती है। और क्यूजी भी ये चीज देख लेते हैं कि उसने रिंग को वापस रख दिया है। अब उसे भी बुरा लग रहा होता है कि जिशिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग जिशिंग से कह रहे होते हैं कि तुम न्यू कंपनी तो स्टार्ट करने वाली, तुम्हें पता है ना उसमें कितना बड़ा लॉस भी हो जाता है, सारे पैसे तुम्हारे वहीं पर चले जाएंगे। तो वो कहती है कि बस यही मेरा ड्रीम है, मैं यही काम करना चाहती हूँ, कम से कम अपना तो ऑफिस होगा और उसी ऑफिस में मर जाऊंगी अगर कुछ होगा तो। अब ये चन उसकी बातों को सुनने के बाद पहले तो एक साथ ड्रिंक कर लेता है, फिर उसे पकड़ के कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा ही करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। ये कहकर उनके साथ ड्रिंक करने लगता है, फिर उठकर कार लेकर
आता है, कहता है कि ये डाउन पेमेंट के पैसे थे जो मैं तुम्हें देना चाहता था ताकि तुम अपने बिजनेस में लगा पाओ। तो वो उसे कहती है कि नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें इस टाइम पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये देखकर उसकी फ्रेंड्स तो काफी उससे जेलस हो रही होती है, कह रही होती है कि एक येचन जैसा बॉयफ्रेंड हमें भी चाहिए, अगर तुम हमें येचन दे सकते हो तो वो भी चलेगा। तो वह कहती है कि येचन सिर्फ मेरा है, तुम लोगों का नहीं हो सकता। ये कहकर उसके दिए हुए कार्ड को भी रख लेती है। येचन जो किचन में होता है तो येशिंग की फ्रेंड भी येचन के पास आ जाती है और आकर पूछने लगती है कि क्या तुम दिल से येशिंग को सपोर्ट करे हो। तो वह कहता है कि मैं और क्या ही कर सकता हूँ, वो जो कुछ सोच लेती है वो करके रहती है, अगर उसका लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से पहले जैसा कर दूंगा, मुझे इस चीज से इशू नहीं है। तो वह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो फेल होगी जो तुम ऐसी बात कह रहे हो। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो फेल होगी या जो भी होगा, मैं बस उसके साथ और खुश हूँ। ये सब बातें येशिंग भी सुन लेती और इन सब बातों को सुनने के बाद उसके कार्ड को उसके वापस से कोर्ट में डाल देती और वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे हमें हांटिंग दिखा जाता है, जो ऑफिस में होता है। उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मिस जिशिंग आई हुई है जो आपने जाने की तैयारी करी है, तो आपको भी उनके पास जाना चाहिए। तो वह कहता है कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊंगा, ये कहकर जाने भी लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि क्या वहाँ पर उनके पास जाने वाले। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब मुझे कार को निकालना चाहिए। तो वह कहता है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ड्राइव करके चला जाऊंगा। ये कहकर चला जाता है, जबकि असिस्टेंट को पता होता है कि ये जिशिंग के लिए क्या होगा। और इधर जिशिंग दिखाई जाती है जो अपनी चीजें वगैरह पैक कर रही होती है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो वे को दे रही होती है। सभी लोग उसे बेस्ट ऑफ लक कह रहे होते हैं, वे तो उसे हक भी करती है। और इसके बाद जिशिंग अपना सामान वगैरह पकड़ कर वहाँ से जाने लगती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।